जय हिंद दोस्तों। चलिए स्वागत है आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए इसके पीछे अगर हम देख लिए थे आवेश संरक्षण के नियम तक। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम का परिभाषा देख लिए थे। न आवेश को उत्पन्न किया जाता है, न ही आवेश को नष्ट किया जाता, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन किया जाता है, केवल इसका परिभाषा था। ठीक है, आज देखेंगे आवेशन। ध्यान से देखिएगा हम आवेशन चार्जिंग। तो सिंपल है आवेशन। ठीक, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आवेशन। कोई वस्तु को आवेशित कर दीजिए। ठीक, आप रगड़ के या चालन द्वारा किसी विधि द्वारा आपको किसी वस्तु को आप आवेशित कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे? आवेशन। किसी चलिए पहले इसका प्रकार जान लीजिए। आवेशन का प्रकार: संपर्क द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कांटेक्ट, दूसरा का प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसका भी प्रकार होता है। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा का होता चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। चलिए देखिए, वहाँ आवेशन का प्रकार है दो। पहला है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा का है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, आवेशन पीछे बता दिया आपको कि किसी वस्तु को आवेशित कर दीजिए। आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आवेशन। फिर संपर्क द्वारा आवेशित, तो आप किसी को संपर्क द्वारा आवेशित कर सकते हैं, मतलब छू के किसी को संपर्क कर दीजिए तब आवेशित करिए, या बिना छूले भी आवेशित करेंगे। ठीक, आगे प्रूफ होगा इसका, बिना छूले भी आवेशित करेंगे। तो आवेशित संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संपर्क द्वारा आवेशन। बिना छूले किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए तादुर आप पहले स्क्रीनशॉट कर दीजिए, बाकी बारी बारी सबको हम परिभाषा लिख देते हैं, बता देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए बारी बारी से हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले क्या है? आवेशन। इसका परिभाषा क्या बोले थे? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। पहला था संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। चलिए देखिएगा, किसी वस्तु को स्पर्श करके
किसी वस्तु को स्पर्श करके आवेशित करने की प्रक्रिया को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को स्पर्श करके आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोले ना, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन कर दिए, मान लो कोई वस्तु को आप टच कर दीजिए, क्या कर दिए, टच करके आप लगड़िए तो ये भी आवेशित हो जाएगा। तो देखो वस्तु को क्या किए हम, संपर्क कर दिए, तो टच कर दिए एक दूसरे को। उसके बाद हम दोनों को टच करके आप लगड़िए तो आवेशित हो जाएगा। दोनों हाथों को आप टच करिए, उसके बाद लगड़िए तो गर्म हो जाता है। तो हो जाता है जी गर्म। और ठंडा का मौसम चल रहा है, ठंडा का मौसम तो सुबह सुबह सब ऐसे करता है, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होती है। ठीक, तो घर्षण द्वारा कर सकते हैं, संपर्क द्वारा, बिना छूले भी होगा, आगे देखते हैं अभी। ठीक है, पहले इसका प्रकार जानिए। चलिए अभी फिर इसका भी प्रकार आपको बताए हम कि पहला था क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन था, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, याद रखिएगा, घर्षण मतलब होता है रगड़ना, जो होता है रगड़ना। आपस घर्षण मतलब होता क्या, रगड़ना। आप वस्तु को आपस में लगड़िए, उसके द्वारा ये वस्तु जो उसके द्वारा जो आवेश उत्पन्न होगा उसको आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन बोले। ध्यान से देखिएगा, मैंने सुन लीजिए यहाँ। ठीक, दो वस्तु लीजिए, क्या है, दो वस्तु को हम लेते हैं। ठीक है, दो वस्तु को आपस में लगड़िए, क्या करिए, लगड़िए। घर्षण मतलब क्या होगा, लगड़ना। तो लगड़ेगा कि अकेले वस्तु में, ये अकेला लगड़ाएगा। हमेशा कई वस्तु होना चाहिए, दो वस्तु। कई वस्तु, दो वस्तु। तो दो वस्तु को आपस में लगड़िए। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, बस आपस में दो वस्तु को लगड़ते हैं, या भी हाथ है दो, ये अलग हथेली, ये अलग हथेली, दोनों का लगड़िए। तो इसका ये हथेली वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ये हथेली वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। देखिए कि यहाँ बोलेंगे परिभाषा यहाँ से हो जाएगा। ठीक, दो वस्तु को आपस में घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है। तो पहला वस्तु से दूसरा वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है उस पर प्लस चार्ज, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस पर माइनस चार्ज होता है। पीछे भी बता दिए आपको कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है या इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से बाहर निकलती है तो उस पर कौन चार्ज आता है, प्लस। अब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण, तो उस वस्तु पर कौन चार्ज आता है, माइनस। पीछे बता दिए कहानी। ठीक, फिर उस किसी को पैसा आप दे दीजिए, क्या कर दीजिए, दीजिए, तो प्लस में हो जाइएगा। अब किसी से पैसा लीजिए तो कजी हो जाएगा, माइनस में। कर्जा लेगा तो माइनस में होगा, किसी को कर्जा दो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक, तो इसी से परिभाषा आता रहता है, ध्यान से देखिए। फिर से एक बार परिभाषा बोल देते, सुनिएगा ध्यान से। घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है। पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस वस्तु पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज। कौन चार्ज, प्लस चार्ज। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस पर माइनस चार्ज आती है। चलिए हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, सुनिए। घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में, इसको साइड रखिएगा, आपस में रगड़ा जाता है। तो पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है।
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है उस वस्तु पर धनावेश, चलिए पलट दे दीजिए, धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाती है। ऋण आवेश को माइनस कर दीजिए ब्रैकेट में, ऋण आवेश आ जाती है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। चलिए इतना बड़ा परिभाषा लिख दे, बस ये फिगर ध्यान रखिए खाली। क्या रखिए? फिगर खाली आप ध्यान रखिए। दो वस्तु है, दो वस्तु का आपस में क्या किया जाता है? लगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? मान लो पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। पहला वस्तु है और दूसरा वस्तु है, तो क्या बोले? दो वस्तु का आपस में क्या किया जाता है? लगड़ा जाता है। तो लगड़ा गया तो पहली वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण। ये चीज लिखा हुआ है पूरा, ठीक। जब दो वस्तु का आपस में लगड़ा जाता है तो पहली वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहता है, उसमें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। पहले वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा वस्तु वाला इलेक्ट्रॉन पहला वस्तु में आता है, तो स्थानांतरण होगा, ठीक। चेंज होते रहता है, तो स्थानांतरण होता है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है उस पर कौन चार्ज बोले? प्लस चार्ज। जिस वस्तु अब इससे बाहर निकलेगा इसी पर जाएगा। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है उस पर प्लस चार्ज, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए फिगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो याद रहता है पूरा। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक बार परिभाषा पढ़ दीजिए। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है, तो पहली वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है उस वस्तु पर धनावेश तथा जिस वस्तु से, सॉरी था इस लिखा गया था, जिस कर लीजिए हम, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस पर कौन सा जाएगा? ऋण आवेश। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो देख लीजिए एक बार परिभाषा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा आपको। चलिए संपर्क द्वारा आवेशन में आपको घर्षण द्वारा आवेशन बता दी। अब दूसरा का है चालन द्वारा आवेशन। क्या है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन देखिएगा ध्यान से भी, ठीक है। चलिए एक इसमें होती है, दो वस्तु होता है, आवेशित वस्तु। फिगर ध्यान से देखिएगा, सारा फिजिक्स में जितना परिभाषा होगा लगभग परिभाषा फिगर साध हो जाएगा। फिगर ध्यान पूर्वक जो देख लेगा, फिगर में थोड़ा समझ लेगा, उससे परिभाषा लगभग क्या हो जाएगा? आपको आद हो जाएगा, ठीक। कभी फिगर देख के कभी डरना नहीं है, तो कितनी बड़ा आ जाए आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। पीछे भी बोल दी है कोई भी लक्ष्य मनुष्य बड़ा नहीं, हार वो जाता है जो उससे लड़ा नहीं। तो आप नहीं इससे लड़िएगा तो हार जाइएगा, लड़िए आप जीत जाइएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या करते हैं?
लड़ा झगड़ा हो तो क्या करते, लड़ते, नहीं लड़िए तो वो आपको हरा देगा, लड़िए तो आप जीत जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला वस्तु होता है आवेशित वस्तु, दूसरा का होता है उदासीन वस्तु। क्या होता है, उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु पीछे बताएं, उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ये गलत है। चार्ज होता है लेकिन जितना प्लस होता है उतनी माइनस होता है, जितना प्लस होता है उतनी माइनस होता है, ठीक। ये उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ एक चालक तार द्वारा, किसके द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब जोड़ेगा, देखो एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसमें आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव, इसका विभव होगा उसका विभव अगला चैप्टर आएगा। अभी फिलहाल याद रखिए उसका काम, उसका नाम याद रखिए, सॉरी उसका क्या रखिए, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, तो विभव दोनों का अलग अलग होगा, ठीक। विभव अगला चैप्टर में आएगा, अभी नाम फिलहाल याद रखिए, बाकी इसका काम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक। तो इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, ठीक। दोनों का विभव आवेश जब तक प्रवाह होगा जब तक ये विभव दोनों का बराबर या विभवांतर शून्य ना हो जाए, दोनों का विभवांतर शून्य ना हो जाए। चलिए थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल यहाँ देते हैं। चलिए मान लो आप देखे होंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम कुछ रख देते हैं। ऊंचाई पर एक टंकी रख दो, क्या रख दो, टंकी, इसमें पानी भरा है। क्या भरा है, पानी। चलिए इसमें पूरा पानी भर दीजिए, और एक टप आप नीचे रखिए। क्या रखे, नीचे रखिए, और इसको पाइप द्वारा जोड़ दीजिए, पाइप द्वारा जोड़ दीजिए ताकि पानी का से आए उसमें। अब सुनो तुम ध्यान से, अब यहाँ से पानी टोटी लगा खोलेंगे जिससे हम पाइप के द्वारा, तो पानी नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पानी इसमें जमा होगा। बताइए पानी कब तक प्रवाहित होगा, इसका अच्छा किसके वजह से ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, नीचे से ऊपर कहाँ चल गया, तो लेवल के वजह से। कौन के, किसके वजह से, लेवल के वजह से। मतलब ये स्तर 1 है और ये स्तर 2 है, लेवल 1 और लेवल क्या है 2, तो लेवल की कम ऊंचाई पर है, लेवल क्या है अधिक ऊंचाई पर, इससे अधिक ऊंचाई से नीचे आ रहा है पानी, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, तो ये कब तक पानी बहते रहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्या हो जाए, बराबर। उसमें लेवल याद रखिएगा, जब तक कि दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए। इसमें याद रखिएगा दोनों का विभव बराबर न हो जाए। ऐसे पानी, और कौन कंडीशन हो सकता, कब पानी बहना बंद हो जाए, जब तक कि पानी से पूरा का पूरा झड़ जाए, ये ना जी, जब तक कि पानी क्या हो, पूरा के पूरा झड़ जाए, मतलब शून्य हो जाए। कितना हो जाए, शून्य। तो इसमें देखो, उसमें पानी शून्य हो जाएगा, इसमें विभवांतर कितना हो जाना, शून्य हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, परिभाषा है हम बोल देंगे, फिगर ध्यान रखिए, अब बात हो जाएगा। देखो दो वस्तु, पहला क्या है आवेशित वस्तु, दूसरा का क्या है उदासीन वस्तु। तो देखिए जब यहाँ बोलेगा चालन द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ जोड़ा जाता है, किसके द्वारा, चालक तार द्वारा। तो चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह। यह आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए। तो फिगर ध्यान रखिए, इसी से परिभाषा होगा, बार बार बोलते फिगर, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको लिखा जाएगा। चलिए देखिए, हम लिख देते परिभाषा। चालन द्वारा आवेशन आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है देखो दोनों वस्तु को चालक तार द्वारा जोड़ दिया, तो उसके बाद क्या बोल रहे थे, कौन वस्तु से, आवेशित वस्तु से।
तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर अर्थात विभवांतर शून्य न हो जाए। इस प्रक्रिया को चलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए परिभाषा भी लिखा गया फिगर से ही, बोले फिगर पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखा जाएगा। देखिए कितना इसे चालन द्वारा आवेशन में कई वस्तु को लिया जाता है, दो वस्तु। पहला बोलेंगे क्या, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ किसके द्वारा जोड़े, चालक तार द्वारा। किनके द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखिए पहला वस्तु आवेशित है, तो इससे बोलिए ठीक। आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। आवेश मतलब क्या हुआ, क्यू। अब इसको क्या सूची करते हैं, पीछे बताएं, क्यू से, कैपिटल क्यू से करिए या स्मॉल क्यू से करिए। तो आवेश का प्रवाह होता है, यह आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या अर्थात विभवांतर कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तब तक इसमें धारा प्रवाह होगा। फिर दोनों, अगर विभव दोनों का बराबर हो जाएगा, फिर विभवांतर शून्य हो जाएगा, तो धारा प्रवाह इसमें क्या होगा, आवेश का प्रवाह क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह। चलिए तो आप इतना दूर लिख लीजिए, देख लीजिए। चलिए चालन द्वारा आवेशन हो गया, बच गया प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रकार में क्या था दूसरा उसका, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए तो पीछे ही परिभाषा इसका बता दिए हैं, इसे चलिए बताइए तो इसका परिभाषा क्या होता था, क्या होता था जी, नहीं याद है। देखिए अभी बताएं तुरंत नहीं याद आता है। चलिए बोलते प्रेरण मतलब बिना छूले किसी वस्तु को आवेशित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बिना छूले, बिना संपर्क किए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये देखिए, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बोलेगा ये कौन थी, बिना छूले आप कैसे आवेशित कर दीजिए आप, तो देखिए अभी प्रूफ होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए देखिएगा वो पहले, इसमें हम एक उदासीन वस्तु लेते हैं, गोलाकार उदासीन वस्तु लीजिए। गोलाकार उदासीन में हम बताए थे जितना प्लस होता है
और उतनी क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। उदासीन वस्तु लीजिए पहला, क्या लीजिए, उदासीन वस्तु। इस उदासीन वस्तु को आप कुचालक स्टैंड पर रखिए, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पर क्यों रखे भाई, कुचालक स्टैंड पर नहीं रखते तो धरती पर रखता तो सारा आवेश कहाँ चल जाता, धरती में, फिर कैंसिल हो जाता, फिर आवेशित उसमें नहीं होता। हमको कैसे करके बिना छूले, इसलिए आवेशित करना। क्या करना है, आवेशित। तो पहला फिगर में देखिएगा, ठीक। अभी मान लीजिए आवेशित वस्तु है। दूसरा का देखिएगा, दूसरा का महादेशी उस आवेशित वस्तु के नजदीक एक धनात्मक चिन्ह वाले प्रेरित करने वाला एक प्लस चार्ज वाला एक वस्तु लेके आते हैं। छड़ क्या करके, मान लीजिए कोई रेशम कपड़ा लीजिए, मान लीजिए कोई रेशम कपड़ा, इसको क्या कीजिए, पाइप मान लीजिए एक तरीका से, क्या मान लीजिए, पाइप। इसको लगा 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 के क्या क्या कर दिए, धनात्मक कर दिए। क्या कर दिए, धनात्मक कर दिए। इसको लगा लगा उसके बाद लाइए, तब देखेंगे हम। चलिए उदासीन वस्तु, जैसी इस पाइप को अब तुम लाएगा, क्या करेगा, जैसे इस पाइप को आवेशित करके इसके नजदीक लाएंगे हम, तो बताइए प्लस है, इसका कौन चार्ज है, प्लस। तो पीछे बताए प्लस, अब प्लस में होता है प्रतिकर्षण। प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब प्लस माइनस में होता है आकर्षण। लड़का लड़की वाला कहानी भूल गया। प्लस को क्या बोले थे, लड़का 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 में क्या होता है, प्रतिकर्षण। लड़की लड़की में आकर्षण। तो देखिए जितना इसमें प्लस चार्ज है, जिसको क्या करेगा, धक्का देके प्रतिकर्षण करके उसको अलग साइड कर देगा। तो प्लस कर दीजिए, इधर कर दीजिए, और माइनस अपने तरफ खींच लेगा। तो प्लस माइनस में तब ना आकर्षण होगा, तो खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक साइड और प्लस एक साइड हो जाएगा। चले देखिए, अब तो इतना से हटा देंगे तो फिर तो कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तीसरा का फिगर देखिएगा, और क्या काम करते हैं इसमें, इसको बोलेंगे प्रेरित करने वाले आवेश, प्रेरित करने वाले आवेश। ये रहेगा क्या, प्रेरित आवेश, इससे प्रेरित हो जाएगा वो। ठीक, चलिए देखिएगा ध्यान से। पहले में कुचालक स्ट्रेन है, फिर से क्या कर दीजिए, उदासीन वस्तु करिए, इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें एक काम आओ करते हैं, इस चालक पर, इस उदासीन वस्तु को एक चालक तार द्वारा भू संपर्कित करते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्कित। जमीन से एक तार के यहाँ पे लगा देते हैं, भू संपर्कित बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, भू संपर्कित। जेरा अर्थिंग बोलता था तुम इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग घरों में लगता है ना अर्थिंग, तो अर्थिंग भू संपर्कित करते, जमीन में खोजते एक तार। ठीक, तो भू संपर्कित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भू संपर्कित। अब देखिए यहाँ से जैसे भू संपर्कित करेंगे तो ये प्लस जो है चालक तार द्वारा कहाँ चलाएगा, जमीन में। कहाँ चलाएगा, जमीन में। और ये क्या है, माइनस वाला चिन्ह बचल रहेगा। ठीक, अब लगा भैया पीछे आप तो पढ़ाए कि बताइए, जब प्लस मतलब हो गया प्रोटॉन और माइनस मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस तो चलता नहीं है। आप तो पीछे बताएं प्लस चलता नहीं, तो आप उसको काहे चला रहे हैं। सही बात है, प्रोटॉन क्या होता है, चलता नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर प्लस और माइनस दोनों होता है, निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, दोनों। वास्तव में इधर यहाँ से निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो चल सकता है, इलेक्ट्रॉन तो चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके माइनस, जगह प्लस जगह माइनस आके दोनों को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है, कैंसिल। देखिए चौथा फिगर, आवेशित वस्तु तो है। चलिए जैसी भू संपर्कित की है तो ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच गया खाली इस पर क्या, माइनस चार्ज बच गया। क्या बच गया, माइनस चार्ज। क्या बच गया जी, माइनस चार्ज। भू संपर्कित तो है ही, कैल तो रह दीजिए अभी, क्या है, भू संपर्कित तो कैल है। तो ध्यान से देखिए, अब वहां से अब इसको हटा दीजिए, प्रेरित करने वाला वस्तु को। अभी भी हटाएगा, अभी हटाएगा तो माइनस फिर चालक द्वार द्वारा चल जाएगा जमीन पर। तो मेरा जितना काम किए वो सारा उद्देश्य पर पानी फिर जाएगा। बिना छूले हम वस्तु पर आवेशित करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और जैसे वहां पे हटा देंगे अभी सब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा। ये तो चलेगा भाई।
ठीक। अभी प्रेरित करने बोला तो इसको मान लीजिए थोड़ा सा पति, पति का जी मान लीजिए पति है, ये क्या मगर इसको क्या मान लो पत्नी, क्या मान लो पत्नी। तो देखिए पत्नी बोलती है पति से कि स्वामी अगर आप अभी छोड़ के चल जाएंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में। तो अभी छोड़ के नहीं जाइए, अभी थोड़ा सा मेरा काम पूरा हो जाने दीजिए तब आप जाइएगा। तो क्या क्या करते तो ये मान जाते भाई, चलिए हम छोड़ के नहीं जाते अभी जैसे छोड़ के जाएंगे मतलब हटाएंगे यहाँ से, जैसे कहाँ मिल जाएंगे मिट्टी में। तो मिट्टी में ना मिले इसके लिए अभी छोड़ के नहीं जाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ के नहीं जाते हैं और कुछ देर और रुकते हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं भाई, मिट्टी में ना मिले। फिर पांचवा कंडीशन देखिए। तो पहले उसको आवेशित करने के लिए देखिए हम पहले एक काम आओ करते हैं। इसमें देखिए इस भू संपर्कित जो जिसके द्वारा किए हैं चालक तार को उसी को पहले हटा दीजिए। कैसे कर दीजिए? अब इसको हटा दीजिए। जब इसको हटा देंगे तो देखो बचेगा उदासीन वस्तु बचेगा -4, जिस पर बचेगा क्या बचेगा -4। अब तो कोई मिट्टी में जाने वाला कोई रास्ता नहीं बचा है। अब कहेगा भैया ये रास्ता की है, मेरा तो ऐसे में चल जाएगा। तो पीछे देखो तो लिखा है कुचालक स्टेट, कुचालक, उसमें चालक नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक। तो देखिए यहाँ से नहीं जाएगा, अच्छा मिट्टी में जाने वाला रास्ता ही खत्म कर दिए, अभी जा सकता है। पति क्या है अभी वहाँ से हट सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई चारा नहीं चलेगा। वो मिट्टी में नहीं जाएगा, इसको अब आराम से रहिए वहीं। ठीक। अब इसको हटा दो, क्या कर दो हटा दो। जैसे हटा देंगे अब देखिए वस्तु पर आ गया कौन चार्ज -4। कौन चार्ज आ गया -4। ये है प्रेरित वस्तु। क्या हो गया? प्रेरित वस्तु। तो ये हो गया। देखो बिना छूले हम करा दिए कि नहीं आवेश, बिना छूले हम आवेशित कर दिए कि नहीं। और ध्यान दीजिए जो आवेशित करेगा जो किसी वस्तु को उसको क्या बोलेंगे? प्रेरित करने वाला आवेश। और जो आवेशित हो जाएगा वो क्या रहेगा? प्रेरित आवेश। इसी से न उत्पन्न हुआ वो। तो एग्जाम में पूछेगा बताइए ऑब्जेक्टिव, बताइए प्रेरित करने वाले आवेश की प्रकृति धनात्मक हो तो प्रेरित वस्तु की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक, उल्टा हाथ रखेगा। ठीक। जो प्रेरित कर रहा, जो उत्पन्न कर रहा वो प्लस रहेगा, तो जो उत्पन्न हुआ वो क्या रहेगा? माइनस। मान लो उत्पन्न किया तो बाप है, क्या है? बाप है। जो उत्पन्न हुआ है तो बेटा हो जाएगा। तो मान लो बाप अगर प्लस है तो बेटा क्या होगा? माइनस। क्या होगा? अब बाप माइनस रहेगा तो बेटा क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। आओ ध्यान दीजिए, अब जितना बोल रहे हैं अभी फिर लिखेंगे वहां पे सारा लैंग्वेज, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो वहां भी याद हो जाएगा। तो हम क्या बोले? प्रेरित करने वाले जो आवेश है, प्रेरित करने वाले आवेश की प्रकृति अगर धनात्मक है तो वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो वो धनात्मक, उल्टा हाथ रखेगा खाली। ठीक। और देखिए कभी भी प्रेरित करने वाले आवेश प्रेरित वस्तु से, प्रेरित आवेश से छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। अभी बताएं इसको, मान लीजिए क्या ये क्या है? पिताजी का, पिताजी मान लीजिए उत्पन्न किया है तो कभी पिताजी से बेटा बड़ा नहीं होता है। ठीक। तो बड़ा नहीं होगा, तो बड़ा नहीं होगा। ये क्या होगा? हमेशा प्रेरित करने वाले आवेश से प्रेरित जो आवेश है वो क्या होगा? प्रेरित वस्तु है जी, प्रेरित आवेश वो हमेशा कम होगा। क्या होगा? अभी बताइए जब उत्पन्न कर रहा थी बाप हो गया, उत्पन्न हुआ तो बेटा हो गया, तो बेटा से कभी बाप छोटा नहीं होता है। ठीक। हाँ, तो बेटा से कभी छोटा नहीं, तो हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा जी? बड़े होंगे। पिताजी क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक। तुम जब कितना पढ़ लिख लो वो अंगूठा छाप रहेंगे तब भी आपसे क्या है? होशियारे रहेंगे। क्या रहेंगे? होशियारे। ऐसे वो दो हमारा तुम्हें नहीं अरे वो पढ़ के लेके आया, ज्यादा पढ़ लिया था, कुछ पढ़ लिया था, ज्यादा पढ़ लिया था, एक आध दिन वो छुट्टी में आया होगा घर, तो जैसे आया घर में तो सोचा मम्मी ढेर दिन के बाद बेटा आया है तो जरिए आज हम अपने हाथ से लड्डू बना के खिला देते हैं। क्या बना के खिला देते हैं? लड्डू बना के खिला देते हैं। क्या बना के खिलाते हैं? लड्डू। तो अपने बेटा लगी लड्डू बनाए। क्या बनाए? लड्डू बनाए, 2 गो लड्डू बनाए। क्या लड्डू बनाए? 2 लड्डू। अब बेटा को ला के दे दिए प्लेट में, बोले लो बेटा खाओ, ढेर दिन के बाद हमारे हाथ से खाने का मौका भी मिला। बेटा सोता जरी मम्मी को गणित सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? गणित। बोलता मम्मी इसमें कई लड्डू है, तुम समझ बताओ जी कई लड्डू है इसमें? कई लड्डू है? 2 लड्डू है। कई लड्डू? तू बेटा उसका बोलता नहीं 2 लड्डू नहीं है, 3 लड्डू है। कई लड्डू है? 3 लड्डू। अब माता जी को अचंभव हो गया, 3 लड्डू कहाँ है बेटा? बोलते गिनो तो गिनो, देखो
एक लड्डू 2 लड्डू जोड़ के सिद्धांत है कितना लड्डू 3 लड्डू। कई लड्डू हो गया 3 लड्डू। अब मम्मी फिर परेशान हो गई बेटा 2 दही है देखो तो बोलता मम्मी गिनो नहीं देखो तो 1 लड्डू 2 लड्डू टोटल कितना लड्डू 3 लड्डू। तो फिर बलग में पिताजी बैठल थे पिताजी उन्हें साथ बोलते बेटा सही बोल रहा है तो तुम्हारा माता जी पढ़ा लिखल है ये नहीं और तो पते नहीं कुछ हो कितना लड्डू है 3 लड्डू सही में बेटा लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा तुम हम 1 लड्डू आपका माता श्री खा लेते हैं दूसरा का लड्डू पिताश्री हम खा लेते हैं तीसरा का जे है तुम खा लेना। अब उसको दिमाग समझ में आ गया कि बाप हमेशा बापे होते हैं ठीक। चिंगारी को आग से और बेटे को बाप से कभी तुलना नहीं करना चाहिए। अब उसको समझ में आ गया था कि अब कैसा आज के बाद हम कभी ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे तो हमेशा क्या होंगे आप पिताजी या माता जी से तेज नहीं हो सकते ठीक। चलिए देखिए तो पहले आप लिख लिए होंगे या देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ठीक कर दीजिए लिख लीजिए इतना प्रेरण द्वारा आवेशन लिख लीजिए और फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ध्यान से अभी प्लस है था प्रेरित करने वाला वस्तु के ऊपर प्लस लिए क्या लिए प्लस तो यहाँ क्या आ गया था माइनस। अगर यहाँ पे माइनस लेते क्या लेते माइनस तो प्रेरित वस्तु पर या प्रेरित आवेश क्या निकल के आता प्लस आता क्या आता प्लस। तो इतना तो देख लीजिए। चलिए इतना तो लिखा गया अब आपको। चल इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए आप ध्यान रखिएगा इस समय। प्रेरित करने वाले आवेश में किसी प्रकार के परिवर्तन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बताइए उसमें इसमें लिए थे तो प्लस से लिए थे क्या लिए थे प्लस तो आवेश किए था तो प्रकार में चेंज आया था इसमें प्लस था तो प्लस से है ये इसमें क्या हुआ कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है। ये क्या करेगा कोई चीज इलेक्ट्रॉन को ना देगा ना लेगा मतलब ना देगा ना खोएगा वो ठीक। तो इसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए प्रेरित करने वाले आवेश का चिन्ह प्रेरित आवेश के चिन्ह का विपरीत होता है तभी बताएं कि प्रेरित करने वाले आवेश अगर प्लस में रहेगा तो जब प्रेरित हो जाएगा आवेश क्या रहेगा माइनस में क्या रहेगा माइनस में। बोलिए अगर ये प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस में क्या आएगा माइनस में। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा सॉरी इधर प्लस है तो इधर माइनस मतलब चेंज होगा क्या होगा चेंज होके आएगा ठीक। प्रेरित करने वाले आवेश हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता कभी छोटा नहीं होगा। प्रेरित आवेश क्या होगा हमेशा क्या होगा बड़ा या छोटा नहीं होगा। प्रेरित हमेशा या प्रेरण कर दीजिए क्या करें यहाँ पे प्रेरण हमेशा वस्तु में ही संभव है कणों में नहीं तो देखिए पीछे बता दिया आपको कि प्रेरित सॉरी यहाँ से देखिए प्रेरित करने वाले आवेश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता कोई चेंज नहीं होता। दूसरा का प्रेरित करने वाले आवेश का चिन्ह प्रेरित आवेश के चिन्ह का
विपरीत होता है। माइनस से रहेगा प्रेरित वाला तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस से। बोले प्रेरित करने वाले आवेश भाग बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे कम नहीं होगा। उसके बाद प्रेरक हमेशा वस्तु में ही संभव है, कणों में नहीं। एक छोटा छोटा कण लीजिएगा तो नहीं होगा, कोई वस्तु लीजिए, पत्थर छोटा छोटा लीजिए, उसको करी तो नहीं होगा उसमें। ठीक, प्रेरक किसमें होगा? हमेशा वस्तु में। तो आप यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ तक अथी लिख लीजिए, प्रेरण आवेश कर लीजिए। हाँ चलिए, तो आज के लिए यहाँ तक छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा तो आगे वाला चैप्टर पूरा पूरा समझ में आएगा। फिर वो इसको अगर पीछे नहीं आगे पीछे वाला नहीं आप देख के आइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको आगे वाला चीज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से मिल रहेगा। ठीक, तो सब एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो पीछे वाला जान लीजिए, उसके बाद आगे वाला जानने का प्रयास करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।